Hey all, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की अपने YouTube चैनल पे which is correlated to the Windows Server and Active Directory services. Actually, I received multiple comments regarding the MCSA certification. As you know that अगर हम Microsoft Server Operating System के अंदर सर्टिफिकेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टीपल सर्टिफिकेशन लॉन्च किए थे लाइक एमसीपी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एमसीएसए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट इंजीनियर विच इज एमसीएसए. सो आई रिसीव्ड अ कमेंट कि उसमें क्वेरी ये थी कि लाइक क्या ये माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी एमसीएसए या एमसीएसई का सर्टिफिकेशन अभी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के पास, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं या नहीं. और दूसरा क्वेश्चन, अगर हम ये सर्टिफिकेशन नहीं है मार्केट में या माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पोर्टल से इन सर्टिफिकेशन को हटा दिया है तो वो कौन सा सर्टिफिकेशन है जो इसका अल्टरनेट है. मींस हम सेम कंटेंट को जो एमसीएसए में या एमसीएसए में पढ़ते थे वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन करंट टाइम पे चल रहे हैं जो सेम कंटेंट पे हमारी तैयारी करते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में. आई एम प्लानिंग टू गिव यू मोर देन 50 वीडियोस, जिसमें से ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे एज्योर एजी 800 से रिलेटेड तो उसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू द कंटेंट की, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इन टॉपिक्स की आने वाले टाइम पे. बिकॉज यू नो दैट विंडोज सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी इट इज कंसिडर एज ए you can consider as a evergreen technology. Yes, you can consider it as a evergreen technology because इससे रिलेटेड हर एक कंपनी आईटी या नॉन आईटी जहां पे भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर लगा रखा है या किसी भी यू नो दैट आज की डेट में सभी डिजिटलाइज हो रहे हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट या डोमेन कंट्रोलर इन्वॉल्व रहता है. तो उन डोमेन कंट्रोलर को या उन क्लाइंट मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए एक सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है. सो अगर आप प्लान कर रहे हो एमसीएसए से रिलेटेड तैयारी करने की, आज की डेट में एमसीएसए अवेलेबल नहीं है बट उसके अल्टरनेट कंटेंट, एडवांस कंटेंट पे अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एज्योर एजी 800, एज्योर एजी 801 ये दोनों सर्टिफिकेशन, ये दोनों कोर्स के अंदर जो कंटेंट हम फॉलो कर रहे हैं ना, which are really important for every system administrator, every server administrator या आप अपना कैरियर आईटी में बनाना चाहते हैं. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जो भी आज की डेट में एक अच्छी पोस्ट पे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सीटीओ की पोस्ट पे हैं या क्लाउड की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं या फिर डेवलपर की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी जर्नी, आईटी की जर्नी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से ही स्टार्ट की थी. सो इफ यू आर टू बी अ द पार्ट ऑफ आईटी ऑर्गेनाइजेशंस, सो आई थिंक दिस प्लेलिस्ट इज रियली यूजफुल फॉर यू गाइज. आप इन इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द ऑल वीडियोस और उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, यू नीड टू इंप्लीमेंट द प्रैक्टिकल बाय सेल्फ. आप अपना सेटअप बना करके एंड डेफिनेटली अगर आप हमारे साथ 2 महीने तक का टाइम देते हैं रिलेटेड टू द एजी 800 और एजी 801 के कंटेंट को पैरेलली कंप्लीट करते हो तो 100% आप किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर या विंटेल एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जॉब के इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर पाएंगे. दिस इज अनदर क्लास ऑफ एजी 800 और इसमें हम आपको आज गाइड करने वाले हैं कि आप विंडोज सर्वर या अपना खुद का सेटअप कैसे तैयार करेंगे. अगर आपके पास 8 GB की रैम बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप है या 16 GB रैम बेस्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप अपना इन्वायरमेंट कैसे स्टैब्लिश करेंगे. सो आई एम गोइंग टू शो यू द ऑल स्टेप दैट रिक्वायर्ड टू सेटअप विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इन अवर VMware वर्कस्टेशन और उस पर क्लाइंट वगैरह हम सब इंस्टॉल करेंगे. मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको A to Z स्टेप डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे आप अपना एनवायरनमेंट सेटअप करोगे और साथ ही साथ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं. एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. फटाफट से मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे आप अपना एनवायरनमेंट ADDS सर्विसेज के लिए सेटअप करते हैं. Before move to our screen, please do subscribe because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकली वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. मूव करते हैं स्क्रीन पे.
चलिए हम आ गए अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपना इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे एजी 800 801 के कंटेंट को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट। आप अपना लैब सेटअप करेंगे क्योंकि आज की डेट में किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। सो द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो सेटअप लैब फॉर विंडोज सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एज्योर एजेड या एजी 800 के कंटेंट के बारे में। दिस इज आर एजेंडा और इसमें हम आपको गाइड करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपके पास अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप आप यूज करेंगे जो भी है, और इसमें मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। सो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन 8 गीग ऑफ रैम, बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 गीग ऑफ रैम। अगर आपके पास कोर i5 जो कि नॉर्मल है, कोर i5 का CPU है अवेलेबल, एंड नंबर थर्ड, और अगर आप SSD लगाते हैं, नो मैटर कि SSD 512 GB की ही क्यों ना हो, सो फिर आप अपने इस 8 गीग ऑफ रैम और कोर i5 प्रोसेसर को ना बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। अगर HDD है तो थोड़ा सा मे बी लैग आएगा, ठीक है, अदरवाइज यू कैन परफॉर्म द टास्क। अब एक तो ये हो गया हार्डवेयर की बात, प्लस आपको क्या करना है, इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन जो कि आप वर्चुअल पीसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और यू नो दैट वर्चुअल बॉक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टूल जो आपकी हेल्प करता है टू इंस्टॉल मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन योर सेम कंप्यूटर। ये दो चीजें हो गई, और आपने क्या करना है, डाउनलोड ISO इमेज। अब ISO इमेज में क्या क्या चीजें चाहिए, हम लोग सर्वर 2016 पे काम कर रहे हैं, तो पहला विंडोज सर्वर 2016, दूसरा विंडोज 11, और एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने इंस्टॉल करना है। वाई दीज एप्लीकेशन दीज ISO इमेज आर रियली इंपॉर्टेंट, सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यू कैन से दैट दीज टू डिफरेंट क्लाइंट मशीन कैन हेल्प यू टू मैनेज द ग्रुप पॉलिसी। अलग अलग तरीके से हम GPU जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। GPU को अलग अलग OS के लिए जो डिज़ाइन करते हैं, अगर अपने पास दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है देन वी कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकली। चलिए ये अपने पास हो गया प्रीरिक्विजिट, और अब हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से रिलेटेड किसी भी प्रैक्टिकल को मैनेज करने के लिए, या MCS से या एज्योर AG 800 801 के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि आपके पास एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, एंड वी नीड टू क्रिएट अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग VMware वर्कस्टेशन, जिसमें हम मल्टीपल VM क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो स्क्रीन आपको दिख रही है विच इज विंडोज 11, और ये हमारा डेस्कटॉप है, 32 गीग ऑफ रैम, कोर i7 प्रोसेसर, 512 SSD, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ISO इमेज हमने सारे डाउनलोड कर रखे हैं, और ये आपका VMware वर्कस्टेशन भी हमने इसमें इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। सो ये अपने पास एक कंप्लीट हार्डवेयर है, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वर्चुअल मशीन जिसमें विंडोज 10 11 और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीपल वर्चुअल मशीन दिखाई पड़ रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स फ्रॉम स्क्रैच, ताकि जब आप अपना सेटअप क्रिएट करें तो आप को कोई प्रॉब्लम ना आए। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन, आप यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू प्रोसीड विद कस्टम एंड एडवांस, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और दिस इज द पैनल, और यहाँ पे हमने डिसाइड किया है सर्वर 2016 इंस्टॉल करने के लिए, तो आप सिलेक्शन कर लीजिए सर्वर 2016 का, अपने VMware वर्कस्टेशन का टेम्पलेट। नेक्स्ट लोकेशन, आप कोई सा भी लोकेशन डिसाइड कर सकते हो, और अपने सिस्टम का नेम हम डिसाइड कर लेते हैं लाइक डोमेन PC, ठीक है, और इसको हम रख रहे हैं C ड्राइव में। आप चेंज कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, कहीं पे भी रख सकते हो। 2 कोर का प्रोसेसर है, 1 रैम इसमें हम मेंशन कर देते हैं 8 गीग, ताकि हम आसानी से इंस्टॉल कर सकें वर्चुअल मशीन के अंदर OS। ब्रिज कनेक्शन, नेट कनेक्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रिज कनेक्शन में क्या होगा, डायरेक्टली जो आपका वाईफाई रूटर है उससे आपको IP एड्रेस मिल जाएगी और आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी।
जो आईपी आएगी उसी को मैनुअल कॉन्फ़िगर करके उसको प्रीफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस का नाम दे देंगे। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे करते हैं इसको फिनिश। 60 गीग ऑफ हार्ड ड्राइव इनफ है। एक वर्चुअल मशीन हमारे पास नई रेडी हो चुकी है विच इज़ विंडोज़ पीसी, और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया गया है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप राइट क्लिक करो अपने वर्चुअल मशीन पे, नया इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आईएसओ इमेज हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं। राइट क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन पे, गो टू द सेटिंग्स, इन द सेटिंग पार्ट वी जस्ट नीड टू क्लिक CD एंड DVD, कनेक्ट पे क्लिक करिए, यूज ISO इमेज फाइल, सेलेक्ट, एंड हमने ये रखा है सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन सॉफ्टवेयर सर्वर OS सर्वर 2016, ओके करेंगे और मशीन को आप करिए रीस्टार्ट, हिट एंटर टू बूट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये अपने पास हो गया। और कई बार प्रॉब्लम होती है जब हम नई फर्स्ट टाइम VMware वर्कस्टेशन इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो ये कर्सर है बाहर मूव नहीं करता। तो आप इसको रिलीज करने के लिए ऑल कंट्रोल को एक साथ प्रेस करेंगे, ध्यान रखना डिलीट नहीं प्रेस करना है, ऑल कंट्रोल को प्रेस करेंगे और आप इसमें से जो माउस का कर्सर है उसको आप रिलीज कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक किया और इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन। तो यहाँ पे कुछ और डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है हमें कि दो तरीके से हम इस OS को इंस्टॉल करते हैं। इसमें देखो, एक तो डेटा सेंटर है और दूसरा है अपने पास स्टैंडर्ड। डेटा सेंटर एंड स्टैंडर्ड, इसमें हम जाते हैं लास्ट वाले ऑप्शन में डेटा सेंटर पे और GUI पे, बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर विद CLI, कोड इंस्टॉलेशन नहीं करना, अदरवाइज आपको सारे स्टेप्स जो हैं वो CLI के थ्रू परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स, और यहाँ पे हम करते हैं कस्टम एडवांस, और 60 गीग रैम हमने दिया था, सेम आप रैम को इंस्टॉल, हार्ड डिस्क दी थी, सेम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। उम्मीद है जो भी स्टेप हमने यूज किया उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज द बेसिक स्टेप रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल अवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, दूसरा, अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि ILO पोर्ट क्या होता है, हार्डवेयर फिजिकल रेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ID रैक में डिफरेंस क्या है, वो सभी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज अवर VMware वर्कस्टेशन। तो इसके बायोस में आपको रेट कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एनीवे, चलिए थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे ही हमारा ये डोमेन इंस्टॉल होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर हो, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टोटली यूनिक होना चाहिए। जो प्री रिक्विजिट है हम पहले से सेटअप करके रखेंगे। लाइक ये अपने पास डोमेन हो गया, डोमेन कंट्रोलर हो गया, मीन्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अंदर हम डोमेन इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ सर्वर 2016, और लेट्स ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल क्लाइंट। 2 क्लाइंट तो अपने पास होने चाहिए। एक क्लाइंट हम बनाएंगे विंडोज़ 10 मशीन का और दूसरा क्लाइंट हम क्रिएट करेंगे विंडोज़ 11 का, ताकि हम आसानी से 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही डोमेन कंट्रोलर से हैंडल कर सकें। GPU अलग अलग हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सर्वर में ADDS यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्लाइंट PC1, जो कि विंडोज़ 10 पे अवेलेबल रहेगा, और दूसरा हम इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट PC2 विच इज़ अवेलेबल ऑन विंडोज़ 11। जो भी यूज़र आप ADDS से क्रिएट करोगे, जो भी ADC यूज़र्स आप तैयार करोगे, लाइक ABC यूज़र, XYZ यूज़र, टेस्ट यूज़र, जो भी आप यूज़र्स क्रिएट करेंगे उन यूज़र्स का आप इस्तेमाल करेंगे टू लॉग इन आवर क्लाइंट कंप्यूटर। चलिए पहले तो एजेंडा क्लियर करते हैं। हमारा सर्वर ऑलमोस्ट इंस्टॉल है, 96% यहाँ पे कंप्लीटेड है, और जैसे ही हमारा सर्वर रेडी होता है हम इसके ऊपर VMware टूल इंस्टॉल करेंगे। आप देखिए जो स्क्रीन हमारी दिख रही है वो हाफ विजर्ड में दिखाई पड़ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ वी हैवंट इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ VMware टूल्स। हमने इसमें VMware टूल नहीं इंस्टॉल किया है अभी, दैट्स वाई ये हमें हाफ स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है। बट वंस यू इंस्टॉल द VMware टूल, इसका हमें फुल एक्सेस मिल जाएगा।
वेट करते हैं थोड़ा सा, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। और जैसे ये इंस्टॉल होता है हम सबसे पहले टास्क परफॉर्म करेंगे रिलेटेड टू आवर what we can say that Active Directory domain services. ओके, सो इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड दे दीजिए। सर आई एम जस्ट गोइंग टू यूज माय कॉमन पासवर्ड। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड दे देते हैं सिस्टम को, एंड यू नीड टू लॉग इन योर मशीन विद द हेल्प ऑफ सेम पासवर्ड। और पहला जो टास्क है, सबसे पहला जो एजेंडा है, वो आप करेंगे इसमें VMware टूल का इंस्टॉलेशन, क्योंकि VMware टूल इंस्टॉल करते ही मल्टीपल ड्राइवर्स आप के सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाते हैं, ताकि आप अपने मशीन को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करो, इंस्टॉल VMware टूल्स पे जाएंगे, और VMware टूल्स पे जाने के बाद एक डिस्क आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक माउंट हो चुकी है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस PC और उसको करते हैं इंस्टॉल। नेक्स्ट किया, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद योर सिस्टम विल रीस्टार्ट। यस, आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा, एंड देन वी कैन एक्सेस इट। you can access your virtual machine just like as a normal computer. तो ये स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं टू हैंडल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द डोमेन कंट्रोलर AG800 और MCSA लेटेस्ट वर्जन, जो हम इसको बोल सकते हैं MCSA का लेटेस्ट वर्जन ऑफ सर्टिफिकेशन है, इसके रिलेटेड कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए इट्स मैंडेटरी कि आपको ये सभी स्टेप, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने इन्वायरमेंट पे सेटअप करेंगे। सो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया उसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू फील लाइक इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन, डू लेट मी नो। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके पास होगा अवेलेबल, या फिर आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। दिस इज द सर्वर दैट विल यूज फॉर द ऑल प्रैक्टिकल ऑफ AG800। सो मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द सर्विसेज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।